हेलो नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान फोर्थ ग्रेड वैकेंसी का डीवी कंप्लीट हो चुका है और सभी मंडल के एब्सेंट कैंडिडेट डाटा लिस्ट भी आ चुकी है और बहुत सारे मंडल ने तो दोबारा या फिर तीसरा मौका भी दे दिया है। और आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे क्योंकि आप सभी की डिमांड थी कि भैया 50,000 रैंक तक का डाटा हमें निकाल कर दो। तो आज हम इस वीडियो में 50,000 रैंक तक, हर मंडल के 50,000 रैंक तक कैटेगरी वाइज डाटा पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें मेल फीमेल डाइवोर्स और विडो अलग अलग कैटेगरी पर चर्चा करने वाले हैं और हर मंडल की हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आज हम इस वीडियो में 12,000 से लेकर 50,000 रैंक तक जितने भी स्टूडेंट एब्सेंट रहे हैं उनका कैटेगरी वाइज डेटा पता लगाएंगे। 12,000 रैंक से पहले हम पता नहीं लगाएंगे क्योंकि 12,000 से पहले जितने भी स्टूडेंट होते हैं ना वो जनरल में काउंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें किसी कैटेगरी विशेष को फ़ायदा नहीं होगा, इसमें सभी को फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। और लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि टॉप 12,000 रैंक में कितने स्टूडेंट एब्सेंट रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम 12,000 से लेकर 50,000 रैंक तक डाटा देख लेते हैं, जिससे आपको एक अंदाज़ा लग सके कि कैटेगरी वाइज कितने स्टूडेंट एब्सेंट रहे हैं और हमारा कहाँ तक सिलेक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जयपुर। तो जयपुर में इस रोल नंबर से हमने शुरू किया, जिसकी रैंक है 12,248 से हमने शुरू किया और 50,000 रैंक तक डाटा निकाला है। जिसमें हम देखते हैं ओबीसी की बात करें तो 50,000 रैंक तक ओबीसी के 372, ओबीसी मेल के 372 कैंडिडेट एब्सेंट हैं, ओबीसी फीमेल के 85 कैंडिडेट एब्सेंट हैं। और ये जो डाटा ना ये ओवरऑल है। ओवरऑल का मतलब होता है कि जयपुर मंडल में कंप्लीट ओबीसी के कितने डाइवोर्स है, जयपुर मंडल में कंप्लीट ओबीसी के डाइवोर्स है 98 एब्सेंट रहे हैं। और विडो के कितने रहे हैं, विडो के ओबीसी के 61 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं, ठीक है, यानी 61 फीमेल एब्सेंट रही है। उसके बाद एससी की बात करें तो एससी मेल के जयपुर मंडल में 110, 50,000 रैंक तक 110 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं, 12,000 से लेकर 50,000 रैंक तक है। और फीमेल के 24 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं। और डाइवोर्स की बात करें तो एससी में डाइवोर्स के 29 स्टूडेंट ओवरऑल एब्सेंट रहे हैं और विडो के 29 स्टूडेंट ओवरऑल एब्सेंट रहे हैं। उसके बाद एसटी की बात करें तो एसटी मेल में 96 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं और एसटी फीमेल में 15 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं, 12,000 से लेकर 50,000 रैंक तक है। और एसटी डाइवोर्स की बात करें तो एसटी डाइवोर्स में 20 फीमेल है वो एब्सेंट रही है और एसटी विडो में 30 फीमेल है वो एब्सेंट रही है। यानी ऑल ओवर है, यानी जयपुर मंडल में सभी एससी के विडो के 30 एब्सेंट रहे हैं और डाइवोर्स के 20 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस मेल के 110 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं, फीमेल के 24 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं। और डाइवोर्स में इसमें 9 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं। और विडो ईडब्ल्यूएस में 31 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं। एमबीसी की बात करें तो एमबीसी में 93 मेल एब्सेंट रहे हैं, 50,000 रैंक तक, 12,000 से 50,000 रैंक तक का ये डेटा है। और फीमेल एमबीसी में 6 फीमेल एब्सेंट रही है, 50,000 रैंक तक है। और उसके बाद ओवरऑल डाटा की बात करें तो डाइवोर्स में ओवरऑल एमबीसी के 10 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं और विडो के ओवरऑल 3 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं। उसके बाद जनरल की बात करें तो जनरल मेल के 50,000 रैंक तक 12,000 से 50,000 रैंक तक 35 स्टूडेंट एब्सेंट रहे हैं, फीमेल के 5 स्टूडेंट एब्सेंट रहे हैं। और डाइवोर्स के 1 स्टूडेंट ओवरऑल है डाइवोर्स के, यानी जयपुर मंडल में जनरल के डाइवोर्स के ओवरऑल 1 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं। और विडो की बात करें तो विडो के ओवरऑल 20 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं जोधपुर मंडल की बात करें तो जोधपुर मंडल में हमने कहाँ कहाँ से चेक किया, हमने ये रैंक इस रोल नंबर तक हमने चेक किया, यानी जिसकी रैंक है 50,087 रैंक तक हमने चेक किया है, यानी 12,000 से लेकर 50,000 का ये डेटा है। तो ओबीसी की बात करें तो ओबीसी मेल के 50,000 रैंक तक, 12,000 से 50,000 रैंक तक 365 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं, फीमेल के 41 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं, डाइवोर्स के 28 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं और विडो के 31 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं। विडो के 31 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं। कहाँ पर एब्सेंट रहे हैं,
ये आपके जोधपुर मंडल में एब्सेंट रहे हैं। ठीक है। और एससी की बात करें तो एससी मेल में 50,000 रैंक तक 41 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं। फीमेल में सिर्फ 3 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं 12,000 से 50,000 रैंक तक। और डाइवोर्स की बात करें तो ओवरऑल 9 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं एससी डाइवोर्स में। ठीक है। और एससी विडो में 10 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं ओवरऑल जोधपुर में। एसटी की बात करें तो एसटी मेल में 4 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं। एसटी फीमेल की 12,000 से 50,000 रैंक के बीच में एक भी कैंडिडेट एब्सेंट नहीं रही जोधपुर में। और एसटी डाइवोर्स की बात करें तो डाइवोर्स में एक कैंडिडेट एब्सेंट रही है। और एसटी विडो में भी ओवरऑल एक ही कैंडिडेट एब्सेंट रही है। ठीक है। ये ओवरऑल डाटा है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस मेल में 76 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं जोधपुर मंडल में 12,000 से 50,000 रैंक के बीच में। फीमेल की बात करें, फीमेल में 5 कैंडिडेट एब्सेंट रही है। और डाइवोर्स में 6 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं ओवरऑल ईडब्ल्यूएस डाइवोर्स में। ईडब्ल्यूएस विडो की बात करें तो ओवरऑल 2 ही कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं पूरे जोधपुर में। ठीक है। जोधपुर मंडल में एमबीसी की बात करें तो 12,000 से 50,000 रैंक तक एमबीसी मेल के 3 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं। और फीमेल एमबीसी की 12,000 से 50,000 के बीच में एक भी नहीं है। और डाइवोर्स की भी एक भी कैंडिडेट ऐसी नहीं है जो एब्सेंट रही हो। और विडो की भी एक भी कैंडिडेट नहीं है जो एब्सेंट रही हो। जनरल की बात करें तो जनरल में जोधपुर में जनरल मेल में 12,000 से 50,000 के बीच में 5 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं। जनरल फीमेल की एक भी कैंडिडेट नहीं है। डाइवोर्स की भी एक भी कैंडिडेट नहीं है। लेकिन जनरल विडो की 3 कैंडिडेट एब्सेंट रही है ओवरऑल आपके जोधपुर मंडल में। उसके बाद हम देखने वाले हैं चूरू मंडल। चूरू मंडल की बात करें तो हमने रैंक 11,966 से चेक किया है जो DWS है और जिसके रोल नंबर ये है। और उसके बाद हमने 50,874 तक यानी डेटा कलेक्ट किया है। और 50,874 वाला OBC कैंडिडेट है। ठीक है। तो ये हम चूरू मंडल का देखने वाले हैं। चूरू मंडल की बात करें तो चूरू मंडल में ओबीसी मेल के 50,000 12,000 से 50,000 तक 330 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं। फीमेल के 80 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं चूरू में। और ओबीसी डाइवोर्स के 42 कैंडिडेट ओवरऑल है। ठीक है। ये 50,000 रैंक तक नहीं है, ये ओवरऑल कैंडिडेट है। ठीक है। यानी पूरे चूरू मंडल में ओबीसी डाइवोर्स के 42 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं। और ओबीसी विडो के 49 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं। एससी की बात करें तो एससी मेल के 50,000 रैंक तक 12,000 से 50,000 रैंक तक 47 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं। फीमेल के 7 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं। डाइवोर्स के 11 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं। विडो के 16 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं ओवरऑल। ठीक है। एसटी की बात करें तो एसटी मेल के 6 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं 50,000 रैंक तक। और फीमेल के 2 ही कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं एसटी फीमेल की। एसटी डाइवोर्स की ओवरऑल 1 कैंडिडेट एब्सेंट रही है। और एसटी विडो की ओवरऑल 4 कैंडिडेट एब्सेंट रही है चूरू मंडल में। ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस मेल के 12,000 से 50,000 रैंक तक 80 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं। फीमेल की सिर्फ 9 कैंडिडेट एब्सेंट रही है। डाइवोर्स की 7 कैंडिडेट एब्सेंट रही है ओवरऑल में। और विडो की 4 कैंडिडेट है। एमबीसी की बात करें तो एमबीसी में चूरू मंडल में 12,000 से 50,000 रैंक तक 26 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं मेल है। और फीमेल सिर्फ 2 ही है। और डाइवोर्स भी 2 ही है। और विडो की बात करें तो विडो ओवरऑल 3 है। ठीक है। और जनरल की बात करें तो जनरल मेल में 6 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं ओवरऑल। और फीमेल में 3 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं। डाइवोर्स में कोई भी कैंडिडेट नहीं मिली। जनरल डाइवोर्स की कोई भी कैंडिडेट नहीं मिली चूरू मंडल में जो एब्सेंट रही हो। और जनरल विडो की बात करें तो ओवरऑल 4 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं जनरल विडो की। ठीक है। तो ये डेटा है। इस डेटा के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट एब्सेंट रहे हैं और आपका सिलेक्शन कहाँ तक हो सकता है, यानी आपके वेटिंग में आपके चांस कहाँ तक हो सकते हैं। तो उसके बाद हम देखने वाले हैं कोटा मंडल की बात करें तो हमने रैंक 12,430 तक से शुरू किया और रैंक 50,001 से 50,104 तक डाटा हमने कलेक्ट किया है। जिसमें ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के 12,000 से 50,000 रैंक के बीच में 119 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं। फीमेल के 9 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं। डाइवोर्स के कोटा मंडल में ओवरऑल ओबीसी के 17 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं। और डाइवोर्स विडो के ओवरऑल 13 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं ओबीसी के।
उसके बाद एससी की बात करें तो एससी मेल के 21 कैंडिडेट एब्सेंट हैं और फीमेल के 2 है, डाइवोर्स के 8 हैं और विडो के ओवरऑल कितने हैं 6 कैंडिडेट हैं। उसके बाद एसटी की बात करें तो एसटी मेल के 12,000 से 50,000 रैंक तक 33 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं, फीमेल में सिर्फ 2 कैंडिडेट हैं। और डाइवोर्स की बात करें तो 13 कैंडिडेट ओवरऑल एब्सेंट रहे हैं कोटा मंडल में और 11 कैंडिडेट एसटी में विडो में एब्सेंट रहे हैं ओवरऑल। उसके बाद है ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस मेल में 23 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं 50,000 रैंक तक, फीमेल में 2 कैंडिडेट हैं और डाइवोर्स में 7 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं। ईडब्ल्यूएस डाइवोर्स की 7 कैंडिडेट एब्सेंट रही हैं ओवरऑल और विडो की 4 कैंडिडेट एब्सेंट रही है। उसके बाद एमबीसी की बात करें तो एमबीसी मेल के 20 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं, फीमेल के 2 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं 50,000 रैंक तक है, यानी 12,000 से 50,000 रैंक तक है और डाइवोर्स की सिर्फ 1 कैंडिडेट है और विडो की भी सिर्फ एक कैंडिडेट है। उसके बाद जनरल की बात करें तो जनरल मेल के 5 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं, फीमेल के सिर्फ 0 कैंडिडेट हैं और डाइवोर्स के भी 0 कैंडिडेट है और उसके बाद जनरल विडो के ओवरऑल 3 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं। उसके बाद है पाली मंडल की बात करें तो ये आप देख सकते हो रैंक 12,76 से हमने कलेक्ट किया है, 50,414 तक हमने ये डेटा निकाला है। तो यहाँ पर देखते हैं ये किसका है, ये है पाली मंडल का डेटा की बात करें तो पाली मंडल में ओबीसी मेल में 93 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं, फीमेल में 10 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं, ओबीसी फीमेल में 50,000 रैंक तक, डाइवोर्स के 12 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं ओवरऑल है, ठीक है, ये ओवरऑल डाटा है। यानी पाली मंडल में ओवरऑल ओबीसी डाइवोर्स के 12 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं, विडो के ओवरऑल 13 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं। एससी की बात करें, एससी मेल के 20 कैंडिडेट है, फीमेल का कोई भी कैंडिडेट नहीं मिला 12,000 से 50,000 रैंक के बीच में, डाइवोर्स में ओवरऑल 12 कैंडिडेट एब्सेंट है एससी के, विडो के ओवरऑल 9 कैंडिडेट है एससी के। एसटी की बात करें तो मेल से 7 कैंडिडेट मिले हैं और फीमेल की 12,000 से 50,000 के बीच में कोई भी कैंडिडेट नहीं मिली, लेकिन डाइवोर्स में ओवरऑल डाइवोर्स में पाली में 6 कैंडिडेट मिले हैं और ओवरऑल विडो के 16 कैंडिडेट मिले हैं एसटी के। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 27 मेल है, 27 मेल एब्सेंट रहे हैं, उसके बाद फीमेल 3 हैं और डाइवोर्स ईडब्ल्यूएस डाइवोर्स है 2 मेल 2 है और ईडब्ल्यूएस विडो है वो 4 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं। उसके बाद एमबीसी की बात करें तो एमबीसी मेल के 20 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं 50,000 रैंक के बीच में, 12,000 से 50,000 रैंक के बीच में और ईडब्ल्यूएस फीमेल में कोई भी कैंडिडेट नहीं मिला, डाइवोर्स में 1 कैंडिडेट मिला है और एमबीसी विडो में भी 1 कैंडिडेट मिला है। जनरल की बात करें तो जनरल मेल के कितने कैंडिडेट मिले हैं, 12,000 से 50,000 के बीच में पाली मंडल में 9 कैंडिडेट मिले हैं, फीमेल कोई भी नहीं मिला 50,000 रैंक तक और डाइवोर्स की बात करें तो डाइवोर्स 2 कैंडिडेट मिले हैं, ये ओवरऑल है, ठीक है, और जनरल विडो में कोई भी कैंडिडेट हमें नहीं मिला। उसके बाद बात करें अजमेर मंडल की बात करें तो अजमेर मंडल में ये आप देख सकते हो, यहाँ से हमने शुरू किया है 11,972 रैंक तक, 50,247 रैंक तक हमने पता लगाया है और अजमेर मंडल की बात करें तो अजमेर मंडल में आप जैसे ही लिस्ट खोल कर देखोगे तो वहाँ पर विडो और डाइवोर्स का कहीं पर भी डाटा नहीं लिखा, ठीक है, यानी वहाँ पर मेंशन नहीं कर रखा कि ये विडो है ये डाइवोर्स है, हो भी सकता है कि वहाँ पर हो, लेकिन वहाँ पर ऐसा मेंशन नहीं किया है कि ये विडो है या फिर ये डिवोर्स है, इसलिए हमने विडो और डाइवोर्स का अजमेर मंडल का डाटा हमने नहीं लिया है, लेकिन बाकी लिया है अजमेर मंडल का। अजमेर मंडल की बात करें तो ओबीसी मेल की 411 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं 12,000 से लेकर 50,000 के बीच में, फीमेल के 89 कैंडिडेट है, एससी मेल के 74 कैंडिडेट है, एससी फीमेल के 7 कैंडिडेट है और एसटी मेल के 20 कैंडिडेट है, फीमेल सिर्फ 1 कैंडिडेट मिली है 50,000 रैंक के तक है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 78 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं ईडब्ल्यूएस मेल में, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 12 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं और एमबीसी मेल में 38 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं 12,000 से 50,000 रैंक के बीच में और फीमेल में 1 कैंडिडेट एब्सेंट रही है और जर्नल मेल के 10 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं और जनरल फीमेल की सिर्फ 2 ही कैंडिडेट एब्सेंट रही है। उसके बाद बात करें, उसके बाद ये है 12,000 तक है, ठीक है, तो ये हमने कितने मंडल का, ये 6 मंडल का आपको डाटा बताया है, कितने मंडल का, 6 मंडल का आपको डाटा बताया है,
ठीक है। लेकिन भरतपुर का आप डाटा देखोगे ना, तो भरतपुर का डाटा तो आप खुद ही देख सकते हो, क्योंकि वो क्या है, वो रैंक वाइज है। भरतपुर का डाटा क्या है, भरतपुर का डाटा रैंक वाइज है। उसमें दे रखा है कि कितनी रैंक वाले एब्सेंट रहे हैं, ठीक है, तो वो आप देख सकते हो। और हमने उदयपुर और बीकानेर का डाटा आपको नहीं बताया, वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसका डाटा ना अस्त व्यस्त दिया है, ठीक है। और बाकी सभी का 6 मंडल का डाटा रैंक वाइज दिया है, ठीक है। तो 6 मंडल का डेटा 50,000 रैंक तक का डेटा था, ठीक है। और इससे आपको अनुमानित पता चल जाएगा कि कितने रैंक तक, कहाँ तक आपका सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। आपकी कैटेगरी में कितने स्टूडेंट एब्सेंट रह रहे हैं। मान लेते हैं कि जैसे जैसे मान लेते हैं कि ओबीसी डाइवोर्स की 15 पोस्ट है, ठीक है। ओबीसी डाइवोर्स की 15 पोस्ट है और 15 में 5 खाली चली, 5 स्टूडेंट ऐसे हैं ओबीसी डाइवोर्स की जिन्होंने एब्सेंट रहे हैं, तो अगले 5 ओबीसी डाइवोर्स को इसमें भरा जाएगा। तो इस तरीके से आपको फ़ायदा होने वाला है एब्सेंट कैंडिडेट से, और कैटेगरी वाइज डाटा से आपको पता चल जाएगा कि हमारा कहाँ तक सिलेक्शन हो सकता है। और उसके बाद ये पुरानी लिस्ट है आपको जो मैंने बताई थी, थोड़ा ये भी देख लेते हैं। 12 यानी 1 से लेकर 12,000 रैंक तक का डाटा, और प्लस में 1 से लेकर 30,000 रैंक तक का डाटा भी हम देख लेते हैं। तो ये जो डाटा दे रखा ना यहाँ पर, ये 1 से लेकर 12,000 रैंक तक का डाटा है, यानी ये ओवरऑल कैटेगरी है, जनरल का डाटा है जिसमें सभी कैटेगरी की आ जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो डाटा दे रखा है ना, वो है 12,000 से 30,000 रैंक तक का डाटा, यानी आपका कैटेगरी वाइज डेटा है। रैंक 12,000 से लेकर 30,000 का डाटा यहाँ पर है, और रैंक 1 से लेकर 12,000 का डाटा ये है। तो आपको ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो जयपुर मंडल की बात करें तो जयपुर मंडल में रैंक 1 से लेकर 12,000 के बीच में 340 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं, जिसमें 340 कैंडिडेट ओवरऑल एब्सेंट रहे हैं जनरल में 12,000 रैंक तक। उसके और कोटा की बात करें तो कोटा में रैंक 12,000 रैंक तक 99 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं। पाली की बात करें तो पाली में 12,000 रैंक तक 85 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं। चूरू में 12,000 रैंक तक 241 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं। जोधपुर में 243 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं। और अजमेर में कितने कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं, 12,000 रैंक तक 450 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं। तो इस तरीके से इन 6 मंडलों का डाटा में ओवरऑल जनरल में कितने स्टूडेंट एब्सेंट रहे हैं, जनरल में ओवरऑल 1458 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं, ठीक है। जनरल यानी 12,000 रैंक के बीच में जितने भी कैंडिडेट होते हैं वो जनरल में काउंट होते हैं, इसलिए हमने इनको जनरल नाम दिए हैं। तो ओवरऑल 12,000 रैंक तक का 6 मंडल में 1458 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आप डाटा देख सकते हो। उसके बाद ये जो डाटा है ना, ये 12,000 से 30,000 रैंक तक का डाटा है, ठीक है। किसी को अगर 12,000 से 30,000 रैंक तक का डाटा चाहिए तो ये 12,000 से 30,000 तक का डाटा है, जिसमें जयपुर ओबीसी में 30,000 रैंक तक 178 कैंडिडेट है, एससी के 34 है, एसटी के 40 है, ईडब्ल्यूएस के 69 कैंडिडेट ओवरऑल है, एमबीसी के 53 है और जनरल के 25 है। तो इस तरीके से ये डेटा है, ये आप डेटा देख सकते हो। ये 12,000 से लेकर 30,000 तक का डेटा है, ठीक है। ध्यान रखना, 12,000 से लेकर 30,000 का डेटा है, और 1 से लेकर 12,000 तक का डेटा ये है, ठीक है। और हमने बीकानेर और उदयपुर को शामिल नहीं किया, क्योंकि आप सभी को पता है कि उसका डाटा अस्त व्यस्त है। तो ये कंप्लीट डाटा था, ये 12,000 से लेकर ये है 12,000 से लेकर 30,000 का डाटा, और एक से लेकर 12,000 का डाटा, और ऊपर जो आपको बताया था वो है 12,000 से लेकर 50,000 का डाटा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। और ये जो डाटा ना, ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, ठीक है, फेक डाटा नहीं है। आप बिल्कुल चेक कर सकते हो, अगर फेक लगे तो आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, अगर आपको फेक लगे। बाकी ये डाटा फेक नहीं है, ठीक है, रियल डाटा है बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।